मैं हमारे को तो मेरे तो गुजरा है नहीं, मैं तो पापड़ बेलती हूँ और ये विकलांग है, तंदूर का काम करते। कितने बेटे हैं पार से दूं, चाहे ये जेसीबी मेरे ऊपर से चली जाए तब मैं ये टूटने दूंगा नहीं। जहां तक है मैं लड़ाई लड़ूंगा। पहले तो मैं कोर्ट में। यूआईटी यहाँ से बड़ा पैसा कमाना चाहती है, भूमाफियाओं को पनपाना चाहती है, उसकी एवज में हटाना चाहती है। तो साहब कोई मशीन चलाता है और कोई पापड़ बेचता है, कोई छोटा मोटा मजदूरी करता है, कोई टैक्सी चलाता है। नमस्कार, मैं संजय कैमरामैन रमेश के साथ पक्की बात न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूं। अभी 2-3 दिन से एक बीकानेर में शार्दुलगंज को लेके बहुत सी चर्चाएं सुनने को मिल रही है। हाई कोर्ट डबल बेंच ने निर्णय दिया है 90 दिन के अंदर जो भी अतिक्रमण है उनको हटाया जाएगा। उसको लेके कुछ यहाँ पे बाशिंदे हैं, उन लोगों को बहुत सी शंकाएं हैं, डर है कहीं ऐसा ना हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इनसे बात करते हैं कि क्या कारण है कि आज इन लोगों को इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार सर, आप भी हमारे साथ हैं मनोज जी बिश्नोई, पार्षद हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या मैटर है ये सर 70 साल पुरानी कॉलोनी है और 70 साल से पहले की कॉलोनी है, जब यूआईटी यहाँ थी ही नहीं, और तब से ये कॉलोनी है, कच्ची बस्ती है। और यूआईटी गलत फैक्ट कोर्ट में पेश करके और हमारे को तो हटाना चाहती है। और जो उन्होंने जोधपुर हाई कोर्ट में भी जो हमारे खिलाफ यूआईटी ने जो कहा है, रियल फैक्ट उन्होंने नहीं दिए हैं। और ये गरीब लोग हैं, इनकी चौथी पीढ़ी है, मेरी खुद की तीसरी पीढ़ी है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी चौथी पीढ़ी है। अभी आप इधर कैमरा घुमाओगे, आप देखोगे तो साहब कोई मशीन चलाता है और कोई पापड़ बेचता है, कोई छोटा मोटा मजदूरी करता है, कोई टैक्सी चलाता है। यूआईटी यहाँ से बड़ा पैसा कमाना चाहती है, भूमाफियाओं को पनपाना चाहती है, उसकी एवज में हटाना चाहती है। यूआईटी कह रही है कि इन्होंने बड़े बड़े शोरूम कर रखे हैं कि इनका 4 लाख रुपए किराया आ रहा है, फलाना आ रहा है। आप ये सारे देख लो इन कॉलोनी वासियों को, किसी का अगर 50,000 20,000 भी किराया आ रहा है तो साहब मैं प्रशासन से कह रहा हूँ कि इन्होंने डीबी में जो हमारे खिलाफ फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का हमारा राइट है, और हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएं तब तक ये रुकें, और ये नहीं तो जन आंदोलन को तैयार रहें। इन्होंने हमारे को सड़कें बना दी, सीवरेज बना दिया, सारी फैसिलिटी दे रखी है, उसके बाद में भी ये हमें हटाने पे है। और अभी ये इन्होंने कार्रवाई चालू कर दी है, पुलिस को भी नोटिस भिजवा दिया है, पुलिस फोर्स भी मांग ली है, मशीनें भी तैयार कर रहे हैं। मगर ये हमारे मतलब मैं यहाँ से पार्षद हूँ, चाहे ये जेसीबी मेरे ऊपर से चली जाए तब मैं ये टूटने दूंगा नहीं। जहाँ तक है मैं लड़ाई लड़ूंगा। पहले तो मैं कोर्ट में लड़ूंगा और मैं लोकल स्तर पर लड़ाई लड़ूंगा। आप कह रहे हो यूआईटी कह रही है 80,000 रुपये, लाख रुपए ये लोग किराया कमा रहे हैं, ये एक्सक्यूज कोर्ट में नहीं चलता। यूआईटी ने जो कोर्ट में कहा है उसमें ये कहा है कि जो लोग यहाँ पे अभी हैं उनको बी ब्लॉक में पट्टे आवंटित कर दिए गए थे और लोग वहाँ भी बस गए और यहाँ से भी कब्जे खाली नहीं किए, उनके बारे में क्या? वो सर इसमें से 99.9% लोग ऐसे हैं जिनको प्लॉट नहीं मिले। 1% जब 0.1% है उनको यूआईटी ने सर्कल से कोई हटा के वहाँ दिया है, उसमें से आप पता कर लो वही है। यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं इनको किसी को भी प्लॉट नहीं दिया यूआईटी ने। ये आपके सामने। यहाँ कौन है जिनका यहाँ पे प्लॉट है, कोई बात करना चाहेगा? यहाँ पे ये बसंत जी हैं, ये चौथी पीढ़ी है। आपका प्लॉट है यहाँ पे? यहाँ पे है ही नहीं क्या? नहीं, जो यहाँ पे है ये यहाँ आपका पे, प्लॉट हाँ है। जी, हाँ जी। तो आपको बी ब्लॉक में आवंटित नहीं हुआ कुछ ही नहीं हुआ सर, तो आपके कोई दूसरे बेटे को दे दिया हो? कोई भाई को बेटा दे नहीं, दिया ना हो? कोई बेटे ना कोई। दादाजी के पापा मर गए, आपका कहाँ है? यही है हमारा आदमी है। आपके भी किसी भी रिश्तेदार को, कोई जानकार को, नहीं, कहीं कोई वहाँ बस रहा हो, बेच दिया हो आपने नहीं, आके? अपने लिए मिला ही नहीं हमारे को तो अभी क्या करोगे? ये 90 दिन का टाइम मिला है, 90 दिन के बाद क्या करोगे? अब आप बताओ क्या करें। मैं हमारे को तो मेरे तो गुजरा है नहीं, मैं तो पापड़ बेलती हूँ और ये विकलांग है, तंदूर का काम करते। कितने बेटे हैं आपके? 2 हैं। वो पर क्या करते हैं? जमोटा करता हूँ, क्या करते हैं? जमोटा का काम करते हैं। जोमेटो में हाँ। यहीं रहते हैं आपके साथ? हाँ, साथ में सीर में इसके अलावा कोई प्लॉट है बीकानेर में? नहीं, आप नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपका भी मकान है? मकान यहाँ पर है हमारा भी। आप क्या करते हो? हमारा तो पेंशन से गुजारा चलता है। अच्छा, आपके बेटे? बेटा एक है, वो क्या करता है? वो उस गार्डन लगाता है, 3 सौ रुपये गली में कपड़ों अच्छा, का। इसके अलावा कोई प्लाट है आपके नहीं, पास? हमारे पास कोई नहीं है।
आपको याद है 1964 में एक सरकार ने प्लॉट दिए थे बी ब्लॉक में, उसमें हमारे कोई नहीं दिया, हमारे को पता ही नहीं है तो ना दिए ना हमको कोई नहीं दिए। अभी यहाँ तो लगभग सारे यही कह रहे हैं हमें प्लॉट दिए नहीं, और यूआईटी ये कह रही है कि हमने प्लॉट दिए हैं। तो आपने यूआईटी के अधिकारियों से बात की है किसी से? मैंने अधिकारियों से बात की है। अधिकारी कह रहे हैं कि हम आपको लिस्ट दे रहे हैं, और वो जो लिस्ट दे रहे हैं उन लिस्ट में इनमें से किसी का भी नाम नहीं है। और पहली बात, जब इनको दे दिए यूआईटी, आज जब से हम बसे हुए हैं हमारे को सारी फैसिलिटी दे रही हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, रूलिंग है बहुत सी, कि अगर कोई इतने साल तक कोई रह जाता है तो उसको आप सीधा नहीं हटा सकते, फुटपाथ से भी नहीं हटा सकते। उसकी पुनर्वास की आप व्यवस्था करोगे, चाहे यहीं करो, उसको संतुष्ट करके आप उसको लीगल तरीके से कोई करोगे। मगर यूआईटी ने जो रियल फैक्ट हैं वो कोर्ट में नहीं दिए, और कोर्ट का आदेश हमारे खिलाफ आ चुका है। और साहब यूआईटी ने हमारे साथ धोखा किया है और जनता को परेशान करने के लिए। मैंने अभी देखा है चूरू के अंदर सावा गांव है, वहाँ पे लोग बसे हुए थे, उनके लिए कोई आवास की सुविधा नहीं की गई, और जो जैसा फैसला आपका है वैसा ही फैसला आया था, वो लास्ट में लोगों के मकान तोड़ दिए गए। अब आपके पास सिर्फ 90 दिन बचे हैं, उसमें आप क्या कर लोगे? 90 दिन में हम पहले सुप्रीम कोर्ट में हमारी पैरवी कर रहे हैं, वकीलों से हम राय ले रहे हैं, और उसके बाद में मौके पे हमारे जो 3 मंत्री हैं, मंत्री महोदय से भी बातें हुई है, और सरकार से भी वार्ता चल रही है। डेलीगेशन कोई जयपुर भी जाएगा, और हम पूरा बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। नागौर के अंदर आपको पता है एक बंजारा बस्ती में प्रकरण हुआ था, ये सेम डीबी का फैसला था, तो सरकार हनुमान बेनीवाल के आगे झुकना पड़ा उसको, और वहाँ पे उनको पुनर्वास मकान तक बना के दिए। तो साहब यहाँ पे चाहे हमारे को मरना पड़े, कॉलोनी की ये स्थिति है, इनकी पूरी जीवन भर की पूंजी है। ये कह रहे हैं हमारी जान चली जाएगी मगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें मरना ही पड़े यहाँ पे। कौन से मंत्री से मिले थे? मैं बीडी कल्ला साहब से मेरी बात हुई थी फ़ोन क्या पे, आश्वासन दिया? तो कल्ला जी ने मुझे कलेक्टर साहब के पास भेजा। कलेक्टर साहब से मैं मिल के आया, सेक्रेटरी साहब से मिल के आया, तो उन्होंने कहा था शोरूम है, शोरूम बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं, आप उनको गरीब कह नहीं सकते हो, और आप गलत पैरवी कर रहे हो। मैंने कहा साहब आप सर्वे कर लीजिए, शोरूम वाले तो कोई 1-2 आदमी हैं, उसके अलावा कोई आदमी नहीं है, बाकी पूरी कच्ची बस्ती है। कोई जोमेटो में काम कर रहा है, कोई पापड़ बेच रहा है, कोई तंदूर का काम कर रहा है, कोई गाड़ा लगा रहा है, कोई मजदूरी करता है, ऑटो चला रहा है। आप मानते हो इतने संवेदनशील मुद्दे पे मंत्री कलेक्टर को कहे और कलेक्टर कार्रवाई ना करे? नहीं समझे नहीं साहब, ये सीधा सा उनका जवाब था। उन्होंने मंत्री महोदय को ये निवेदन किया कि साहब डीबी का फैसला है, हम इसके ऊपर कहाँ जा सकते हैं। अब सरकार भी इसके अंदर कोई रिव्यू में जाए, कुछ और करे, या यहाँ की प्लानिंग करे, तो ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल का है। और अगर हम संख्या बल हमारा ज़्यादा होगा तो पिछली बार भी हमने प्रशासन के घुटने टिकाए थे, इस बार भी टिकाएंगे हम। जो हम सच्चाई देख रहे हैं, एविडेंस देख रहे हैं, उनमें बहुत फ़र्क है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन को आके देखना चाहिए, सच्चाई से वाकिफ़ होना चाहिए, कलेक्टर को भी आना चाहिए, ढंग से फैसला लेना चाहिए। बाकी धन्यवाद। मैं भी साहब यही कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आप भी रिपोर्ट ऊपर तक भेजो कि उनको जो रियलिटी से अवगत हो कि इनोसेंट लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, बिना इनको भाई कुछ सेटल किए अगर आप इनको तोड़ दोगे तो ये गर्मी का टाइम है, 3-3 4-4 बच्चियों की डिलीवरी होने वाली है, किसी के घर में अभी शादी होने वाली है। तो साहब सारा का सारा प्रशासन इतना अमानवीय व्यवहार नहीं करे कि उनको हाय लगे। भगवान ने भी, मैंने कल कलेक्टर साहब को और सेक्रेटरी साहब को दोनों को मैंने कहा था, मैंने कहा साहब आपके भी परिवार है और आपकी भी फैमिली है, गरीब को उजाड़ोगे तो कहते हैं हम तो आदेश की पालना करवाएंगे कोर्ट की, और जहाँ तक हम करेंगे तो हम गलत नहीं करेंगे, हम सही करेंगे। ये है बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा है, इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे 3 मंत्री हैं, उनको भी आगे आके इस मुद्दे पे कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए। धन्यवाद।